लीन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले लाडले मीठे बच्चों का जो प्रकृति की परवाह न करते हुए भी बाबा की बातें सुनने, समझने और फॉलो करने के लिए जो हिम्मत का कदम उठाया है, उसके बदले शिव भोला भगवान आपके कदमों में पदम जमा करता है। नए वर्ष का आज 14वां दिन है और इस 14वें दिन को प्रतिवर्ष पहले उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस पर्व का उत्सव का नाम है संक्रांति, मकर संक्रांति। शिव बाबा पिछले कल्प या हर कल्प में आते हैं, ये हम जानते हैं, और आके विश्व का परिवर्तन करते हैं। आत्माओं को तमो से सतो में ले जाते हैं और ऐसी ही हमने प्रार्थना भी की थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे भगवान हमको अंधकार से प्रकाश में ले चलो, दुख से सुख में ले चलो। तो भगवान अपना वायदा पूरा करते हैं संगम युग पे आके, और हम भाग्यशाली हैं कि हम ही कल्प कल्प भगवान के इस काम में भागीदार बनते हैं, जैसे अब बने हुए। अब जिसकी जैसी स्पीड होगी पुरुषार्थ की, कल्प कल्प वैसी ही होगी। ये जिसके समझ में आ गई तो वो अपनी स्पीड को कम क्यों रखेगा? तो ये समझने की बात। तो इस महापरिवर्तन की यादगार, छोटा परिवर्तन नहीं हुआ ना, ये इससे बड़ा तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए महापरिवर्तन कहेंगे। और इसके लिए एक शब्द होता है क्रांति। क्रांति बहुत बड़े परिवर्तन के लिए आता है, और क्रांति भी दो तरह की होती है, उल्टी भी सुलटी भी, यानी विनाशकारी भी। इसी क्रांति भी हो जाए सबके में नष्ट हो जाए, इसी क्रांति भी है जो सब कुछ ठीक हो जाए, यानी अच्छे के लिए। अच्छे के लिए कोई बात होगी तो उसके आगे लगेगा सह। जैसे बढ़िया कर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? सुकर्म। और माड़ा कर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? कुकर्म या दुष्कर्म। तो इस क्रांति यानी महापरिवर्तन का आगे क्या लग गया है? सह, संक्रांति। इसका मतलब अच्छी क्रांति, अच्छा परिवर्तन, भले के लिए। तो भला क्योंकि हम दुख से सुख में चले जाते हैं, कलयुग सतयुग में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे बढ़िया क्रांति और क्या होगी? इसलिए इसको संक्रांति बोलते हैं। और मकर क्यों लगाया है? कि धनु राशि से, ये ज्योतिषियों की गणना का हिसाब, मकर राशि में प्रवेश करता है। और मूल बात थी कि भगवान कलयुग से आता है तो कलयुग खत्म, संगम युग हो जाता है। असली बात तो ये थी।
और फिर द्वापर से जबकि ये ज्ञान लोप हो जाता है, लोप तो ये सतयुग के आरंभ में ही हो जाता है। सतयुग में हमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा, ना भगवान का ज्ञान होगा, ना भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका होगा, कुछ नहीं पता होगा हमने। लेकिन हमारी अवस्था सतोगुणी होगी, इसलिए दुख नाम की चीज नहीं होगी। सभी प्रकार के सर्वोत्तम डिग्री के नहीं 100% सुख होंगे, सभी प्रकार के। और ज्ञान क्योंकि लोप हो गया तो घटते घटते जब हमारे सुख त्रेता के अंत तक काफी घट जाते हैं, द्वापर में माया प्रवेश होती है और हम धीरे धीरे दुखी होते होते बहुत दुखी हो जाते हैं। और द्वापर से कलयुग तक 2500 साल में हम कुछ न कुछ बनाते करते रहते, यानी भक्ति। भक्ति में मंदिर है, किताब है, वेद हो, शास्त्र हो, गीता हो, ये मंदिर बनाते हैं, शास्त्र बनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये भी आपको पता है, पता है तो सीढ़ी का चित्र पता, सृष्टि चक्र का पता। तो ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि संक्रांत के ऊपर लेनी है बात। और हमने ज्ञान की नकल भक्ति बनाई, बहुत सी रस्म रिवाज बनाई हैं जिनको हम त्योहार के रूप में मनाते रहते हैं। क्योंकि नकल है तो कुछ तो फायदा है इसका, बिल्कुल बेकार तो नहीं है। एक फायदा है, अगर ये ना होती, भक्ति ना होती, तो हम एकदम धड़ाम से गिरते। लेकिन भक्ति में धीरे धीरे ईब कृष्ण में अटके, फिर राम में अटके, फिर उसका करया, फिर औरों का करा, ये करते करते हमारा जो गिरना था वो स्लो हो गया, यानी धीरे धीरे गिरावट हुई। कर दे तार दे, नहीं ठीक ना दी तो तो बोलना है, देखना आपने। तो एक फायदा होया भक्ति का, हम डरते रहे, गिरने से डरते रहे। ऐसी ऐसी बातें हमने अपनी तरफ से बना ली। अब देखो, अब भगवान तो सब में है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। गलत थी बात, भगवान ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि बार बार ये बात काटी है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। ये गाली देने जैसा है मेरे लिए, लेकिन हमने बनाई और इसका कुछ दिन तो फायदा हुआ। डरे रहे हम चोरी करते हुए और कोई नहीं देखता, ये नहीं कह सका भाई भगवान तो सारा बता दिया, वो तो देखा है। तो कुछ समय तो डर में निकला ना, ठीक बचे रहे बहुत सी बुराइयों। इसी प्रकार हमने कई रस्म मनगढ़ंत बना ली। बनाई तो भला सोच के थी, लेकिन वो आगे जाके वो बंधन बन गई, वो अज्ञान हो गया। तो उनके फिर दुष्परिणाम भी हुए, उनके नुकसान भी हुए। हर रस्म रिवाज के वो नुकसान हो गए। तो आज भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें संगम युग की नकल है।